पवन सुत हनुमान की जय। देखी राम चबियत अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रति ऊर्छाई, सहज स्नेह बरन किमि जाई। भाई न सहित उबटी अनवाए, सरस छरस असन अति है तुझे वाए। बोले राम सुर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। राम अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन न हम इह पटाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि कर बनित नेहु। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोल न सकिन प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतिन सौंप बिनती अति कीनी। करी बिनय सिय राम ही समर्प, योरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहो विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी ससिलु सने लखि निज किंकरी करि मानि भी। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भव प्रिय। जड़ गुण गाहक राम दोष, दलन करुणा न तन। सियावर राम जय जय राम। अस कही रही चरण कही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। तुम सुनि सनह सानि बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मागत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह सी तिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटै महतारी। पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि विमल सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानव किन विदेहपुर, करुणा विरह निवासु। सियावर राम जय जय राम। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर ही राखी पड़ाए। व्याकुल कहि कहाँ बेदेहि, सुनि धीरज परिहरे न केहि। बहे बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रही। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, हे बलि जाती हूँ मैं। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक से बछड़े से अलग कर देता है। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास रानीवास प्रेम के विशेष वश हो गया, मानो जनकपुर में करुणा और विरह डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने तो तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था। वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा।
जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सिया राम जय जय राम।